उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर कल चुनाव का ऐलान हो गया है और मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों की नज़रें हैं। क्या चुनाव परिणाम आएगा, और उससे पहले अब लोगों की नज़रें इस बात पर लगी है कि किस पार्टी से कौन कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतरेगा। तो हमारे पास साथ समाजवादी पार्टी के बड़े नेता इलम सिंह गुज्जर जी भी मौजूद हैं और जिलाध्यक्ष जिया चौधरी भी। इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे, और दोनों दावेदार भी है मीरापुर से। तो माहौल क्या है, टिकट किसका होने जा रहा है, इन सारे मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। तो जिलाध्यक्ष जी कुछ तो इशारा कर दो, अब तो चुनाव भी घोषित होगा भाई, किधर को हवा बह रही इस बार, किसका टिकट होने जा रहा। पहले तो माहौल बता दो, आप मीरापुर में कैसा महसूस कर रहे हैं? मीरापुर पे समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल है और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन वहाँ भारी मतों से जीत अर्जित करेगा। समाजवादी पार्टी के सभी लोगों ने, वर्कर्स ने वहाँ बहुत बड़ा काम किया है और हम वहाँ जीतेंगे। तो अभी लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने पहले आप लोगों को हार का सामना करना पड़ा मीरापुर से। मीरापुर विधानसभा में हम 9,000 वोटों से पीछे रहे थे लोकसभा चुनाव में। निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव के बाद हमने जो कमियां रह गई थी उस पर काबू पाया है और उन चीज़ों को दूर करने का प्रयास किया है और उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीतेगा। तो जिलाध्यक्ष के तौर पे, वैसे तो आप जिलाध्यक्ष भी है लेकिन आपकी दावेदारी मीरापुर से टिकट के लिए भी है, तो जिया चौधरी की दावेदारी मीरापुर से टिकट के लिए कितनी मजबूत है, और क्या जिया चौधरी कैंडिडेट बनकर सामने आने वाला है मीरापुर विधानसभा में? कि मेरे पास जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी है। मेरा पहला जो एम है वो मीरापुर सीट जीतकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देना है। दावेदारी दूसरे नंबर पर है। अगर साहब मुझे मौका देंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा, और नहीं देंगे तो जिसको भी साहब लड़ाएंगे। जिस तरीके से हमने मुजफ्फरनगर लोकसभा पर परिणाम आया है, वही परिणाम राष्ट्रीय महासचिव जी सांसद अरेल मलिक जी के नेतृत्व में मीरापुर पर देने का प्रयास करेंगे। बिजनौर में तो परिणाम नहीं आया था। चलो खैर, और कौन कौन मजबूत दावेदार है समाजवादी पार्टी से, और जिलाध्यक्ष के तौर पे आपको क्या लगता है भाई कौन कौन कैंडिडेट हैं जो चुनाव बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं? देखिए, बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे हैं। हमारी पार्टी पूरे देश में एक अकेली ऐसी पार्टी है जहां लोकतंत्र जिंदा है। हमारी पार्टी से 40+ लोग टिकट मांग रहे हैं। कौन मजबूत है कौन कमजोर है, ये निर्णय करने का काम है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का। इससे पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक बैठक सारे प्रत्याशियों के साथ कर चुके हैं। उनकी भावनाएं, उनका समीकरण और वो किस आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये सब बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठक में उनसे सुन चुके हैं। अब निर्णय, अब चुनाव आ गया है। मैं समझता हूं कि पर्चा भरने की तारीख से पहले हम अपना कैंडिडेट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी घोषित कर देंगे। ये तो बहुत बड़ा रहस्य खोल दिया आपने कि पर्चा भरने की आखिरी तारीख से पहले कैंडिडेट घोषित हो जाएगा। तो मैं तो ये जानना चाह रहा, जिलाध्यक्ष की भी रिपोर्ट भी तो मायने रखेगी ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी तो जिलाध्यक्ष की रिपोर्ट देखेंगे ना। अब जब वो मांगेंगे, अब बताएंगे साहब, जब जो जिस बिंदु पर हमसे बात करना चाहेंगे उसका जवाब देंगे। मजबूत दावेदार कौन कौन है मीरापुर से? मैंने कहा सभी मजबूत हैं। जो भी टिकट मांगता है वो सब मजबूत हैं और पार्टी के लोग हैं। हमारे दल का तो सौभाग्य यह है कि भाजपा के भी कई नेता मांग रहे हैं और बहुत बड़े दलों के भी नेता संपर्क में हैं हमारे, कि हमें टिकट मिल जाए। और हमारी पार्टी से बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे हैं, मेरठ से टिकट मांग रहे हैं। कोई जिला वेस्टर्न यूपी में ऐसा नहीं है कि हमारे नेता मीरापुर पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये पार्टी के लिए शुभ संकेत है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी की पॉलिसीज और उनकी नीतियों को पसंद कर रहे हैं और चुनावी मैदान में उनका नाम लेकर जाना चाहते हैं। तो नाम से भी पर्दा हटा दो भाजपा के नेताओं के जो कि आपके यहाँ टिकट मांग रहे हैं। नहीं, संपर्क में होना अलग बात है। जब वो हमारी इस दल की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे तो नाम पता चलेगा। ऐसे तो कितने लोग संपर्क करते हैं, जो हमारे दल में है हम उसकी बात करेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं इलम सिंह गुज्जर जी, और बड़ी मजबूती से इनका नाम भी सामने आ रहा है मीरापुर विधानसभा सीट पर टिकट के लिए। तो इलम सिंह जी, कोई खुशखबरी कब तक आने वाली है? खुशखबरी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पर डिपेंड करती है, वे कब देंगे, किसका नाम देंगे। पार्टी में दावेदार अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बतलाई है कि राष्ट्रीय नेतृत्व जो फैसला करेगा वो हमें सबको स्वीकार है, और जो भी नाम आएगा उसे हम सब मिलकर दावेदार, चाहे 30 है 25 है, सब मिलकर लड़ाएंगे, एक मत से लड़ाएंगे। ये सोच है हम लोगों की। फिर भी आप टिकट की दौड़ जिन
कुछ मुख्य लोगों में है, वैसे तो 40 नाम अध्यक्ष जी बता रहे हैं कि भाई 40 लोग टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, और अध्यक्ष जी तो कह रहे हैं भाई दूसरी पार्टी से भी नेता कूदने को तैयार है अगर मौका मिले तो ऐसे बड़े बड़े चेहरे जिनके बीच में टिकट फाइनल होना है और जो मीरापुर के रण को मजबूती से लड़ सकते हैं, आपकी नज़र में कौन है? अभी अध्यक्ष जी ने आपसे बतला कि हम किसी के बारे में ये नहीं कह सकते कौन छोटा नेता है कौन बड़ा नेता है। पार्टी के कार्यकर्ता है, टिकट कार्यकर्ता की हैसियत से मांग रहे हैं, नेता की हैसियत से नहीं मांग रहे। ये तो नेता तय करेगा किसको विधानसभा में सिंबल देंगे। हमारे लिए सब बराबर है। पार्टी का जो न्याय भी, अगर आज कोई पार्टी आज ज्वाइन भी करता है हमारे यहाँ, उसका भी सम्मान है, और अगर उसका भी टिकट होता है हम उसको भी लड़ाएंगे। इन सबके बीच में जो मान लो आपके समर्थकों की बड़ी उम्मीद है कि इलम सिंह गुज्जर इस बार मीरापुर से विधानसभा चुनाव लड़े, पार्टी को इतना लंबा समय आपने दे दिया, उस उम्मीद का क्या होगा? अगर मुझे टिकट मिलता है तो मैं लोगों के सहयोग से चुनाव निश्चित रूप से लड़ूंगा, मजबूत चुनाव लड़ूंगा। लेकिन फिर दोबारा वही कहूँगा मैं कि नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे जिसको कैंडिडेट बनाएंगे वो भले ही मुझे बनाए, मैं लड़ूंगा। जिसको बनाए, जिया चौधरी हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष हैं, इनको बनाएंगे, इनको लड़ाएंगे।